सेट नंबर 3 है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत किया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत किया है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, हो जाएगा इसका राइट आंसर गुजरात। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? गुजरात। नेक्स्ट है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? हाल ही में यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूसुफ अली। क्या दोस्तों? यूसुफ अली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है? तो याद रखिएगा रूस हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है? तो हो जाएगा दोस्तों रूस। नेक्स्ट है 5 नंबर, 13वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? नोमैडलैंड। याद रखिएगा दोस्तों, नोमैडलैंड। 13वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? नोमैडलैंड। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2021 के परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया है दोस्तों? तो याद रखिएगा बांग्लादेश। गणतंत्र दिवस 2021 के परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया है? तो बांग्लादेश, याद रखिएगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, 21 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व वन दिवस का थीम क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फॉरेस्ट रेस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। याद रखिएगा, फॉरेस्ट रेस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग, इसका क्या है? थीम है दोस्तों, भूलिएगा नहीं। 21 मार्च 2021 को जो मनाया गया था विश्व वन दिवस, उसी की थीम है क्या? फॉरेस्ट रेस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस, माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस, ट्रूथ नहीं है दोस्तों, माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा समीर सोनी। याद रखिएगा समीर सोनी। यही होता माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये महात्मा गांधी, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है? देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बनाया गया देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क, बुद्धिस्ट थीम पार्क, याद रखिएगा। नेक्स्ट 10 नंबर है, जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। याद रखिएगा दोस्तों उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है 11 नंबर है, हाल ही में किस राजधानी लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? हाल ही में किस राजस्थानी लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? याद रखिए क्या दोस्तों है? राजस्थानी लेखक। राजस्थानी लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषित की गई है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहन कृष्ण बोहरा, मोहन कृष्ण बोहरा। नेक्स्ट 12 नंबर, किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया? किस राज्य में घासान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है 13 नंबर है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? केंद्र सरकार द्वारा सस्ते एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? देखिए सस्ते एलईडी, याद रखिएगा, सिर्फ 5 या 10 रुपया का है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ग्राम उजाला योजना। ग्राम उजाला योजना कि केंद्र सरकार द्वारा सस्ते एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? ग्राम उजाला योजना, याद रखिएगा। नेक्स्ट 14 नंबर, दिव्यांगजनों के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया गया? दिव्यांगजनों के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुगम्य भारत ऐप। सुगम्य भारत ऐप को लॉन्च किया गया। किसके लिए दोस्तों? दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन है, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है?
आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर को। दूसरा स्थान मैसूर है, याद रखिएगा दोस्तों, दूसरा स्थान मैसूर है, पहला इंदौर है। नेक्स्ट है IQ एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10वां स्थान। IQ एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान कौन सा है? तो 10वां स्थान है दोस्तों। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन है, 1 मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषिकेश में। 1 मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऋषिकेश में। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियनशिप और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैरी कॉम को। जी हाँ, मैरी कॉम को। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज की है? हाल ही में भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट 20 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021 से 25 की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021 से 25 की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। याद रखिएगा दोस्तों, गुजरात। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया? हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरियाणा में। हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया? हरियाणा में। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य क्या है? भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा, पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना। पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना। कौन सी दोस्तों? वैक्सीन मैत्री। याद रखिएगा, पहल इसी से संबंधित है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया है? हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा, उत्तराखंड में। कहाँ दोस्तों? उत्तराखंड में। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 के पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 के पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो याद रखिएगा, फ्रांस के साथ। नेक्स्ट क्या है 25 नंबर, हाल ही में किस देश में आई तूफान यासा ने भारी तबाही मचाया है? हाल ही में किस देश में आई तूफान यासा ने भारी तबाही मचाई है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फिजी। क्या हो जाएगा? फिजी। याद रखिएगा। नेक्स्ट 26 नंबर, हाल ही में सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? हाल ही में सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेल। क्या? सेल, भूलिएगा नहीं, सेल। नेक्स्ट है 27 नंबर, हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? क्या दोस्तों? डॉक्टर वी शांता। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा इसका? चिकित्सा के क्षेत्र में है। याद रखिएगा, चिकित्सा। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कोविड-19 के किस टीके को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल डी नंबर हो जाएगा, A और B, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कोविड-19 के किस टीके के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है? तो याद क्या दोस्तों? कोवैक्सीन और कोविशील्ड। नेक्स्ट क्या है वो देखिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर है, जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की है? जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, जापान। याद रखिएगा दोस्तों, जापान। जनवरी 2021 में कौन सा देश मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश बना है? तो याद रखिएगा, कजाकिस्तान। जनवरी 2021 में कौन सा देश मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश बना है? तो उसका नाम है दोस्तों कजाकिस्तान। नेक्स्ट 31 नंबर है, देश भर के 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में टीबी उन्मूलन का कार्यक्रम, याद रखिएगा प्रोग्मेटिक, हाँ क्या दोस्तों, इंटरवेंशन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। देश भर के 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रोग्मेटिक, याद रखिए इंटरवेंशंस के में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? हिमाचल प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें दोस्तों? तो याद रखिएगा टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में। नेक्स्ट क्या है वो देखिए,
32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट 33 नंबर, दास्तलिक 2 थल सेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से किया है? तो याद रखिएगा उज्बेकिस्तान के साथ। दास्तलिक किसके साथ किया दोस्तों? उज्बेकिस्तान के साथ भारत। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को मार्च 2021 में चेन्नई नौसेना में शामिल किया है? भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को मार्च 2021 में चेन्नई नौसेना में शामिल किया है? तो याद रखिएगा उसका नाम है ICGS वज्र, ICGS वज्र, याद रखिएगा। WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? तो उसका नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा द ग्रेट खली। क्या दोस्तों? द ग्रेट खली। नेक्स्ट 36 नंबर है, नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता है? नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंकी यादव। किसने? चिंकी यादव ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो याद रखिएगा दोस्तों मुंबई ने जीता है। किसने? मुंबई ने। नेक्स्ट है 38 नंबर, DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया है? DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल आंध्र प्रदेश। क्या दोस्तों हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है 39 नंबर, किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉड गेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो याद रखिएगा 2023 तक। किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉड गेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो याद रखिए 2023 तक। नेक्स्ट है, अब ब्रॉड गेज की कितनी चौड़ाई होती है? 1.676, याद रखिएगा। नेक्स्ट 40 नंबर, हाल ही में भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। क्या नाम है उसका दोस्तों? हाल ही में भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो इसका नाम क्या है दोस्तों? अभिमन्यु मिश्रा, याद रखिएगा अभिमन्यु मिश्रा। ये दुनिया के, याद रखिएगा दोस्तों, दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं अभिमन्यु मिश्रा। नेक्स्ट 41 नंबर, किस भारतीय महिला पहलवान ने माटियो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में जीत दर्ज कर 58 किलोग्राम या फ्री स्टाइल कुश्ती में विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई है? तो उसका नाम है दोस्तों विनेश फोगाट, याद रखिएगा। किस भारतीय महिला पहलवान ने माटियो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में जीत दर्ज कर 58 केजी, कितना? 58 केजी फ्री स्टाइल कुश्ती में विश्व की नंबर 1 महिलाएं बन गई है, महिलाएं पहलवान बन गई है? तो क्या है नाम दोस्तों? विनेश फोगाट, याद रखिए विनेश फोगाट। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा बेंगलुरु में कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट 43 नंबर, किस CRPF महिला कर्मियों को की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है? किस CRPF महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा उसका नाम है 34वीं, याद रखिएगा 34वीं। नेक्स्ट है 44 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत किया गया है? वात्सल्य योजना किस मुख्यमंत्री द्वारा? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा। नेक्स्ट है 45 नंबर है, हाल ही में किस देश के पर्वतारोही, क्या दोस्तों, त्सांग इनहंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में किस देश के पर्वतारोही त्सांग इनहंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो याद रखिएगा उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हांगकांग। क्या? हांगकांग। नेक्स्ट ये कहाँ की है? हांगकांग, याद रखिए 45 का बी नंबर। नेक्स्ट, किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत किया है? किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 के मरीजों की आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला शुरुआत किया है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, बिल्कुल नहीं भूलिएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है 47 नंबर, क्या है देखिए, केरल के ट्यूबर मैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को
व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? केरल के ट्यूबर मैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा साजी एन एम, याद रखिएगा। नेक्स्ट 48 नंबर क्या है दोस्तों, वो देखिए। निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंस्ट्रक्शन याद रखिए कंट्रैक्टर विकसित किया है? क्या दोस्तों, श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो। क्या दोस्तों, इसरो। निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? इसरो विकसित किया है दोस्तों। नेक्स्ट 49 नंबर क्या है, वो देखिए। केंद्रीय बजट 2021 से 22 का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है कितना? केंद्रीय बजट 2021 से 22 का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है कितना? तो याद रखिएगा दोस्तों 6.8%, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट 50 नंबर, 2020 से 21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किसे समर्पित है? 2020 से 21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किसे समर्पित है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोना वॉरियर्स। जी हाँ, कोरोना वॉरियर्स को समर्पित